एक समय की बात है। गिरजापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वह गांव एक गंगा किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक पंडित जी गंगा के घाट पर पूजा पाठ कराते थे। घाट पर सब उन्हें चौबे जी के नाम से बुलाते थे। पंडित जी अपनी पत्नी सरिता के साथ उसी गांव में रहते थे। पंडित जी का रोज का नियम था, सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गंगा किनारे अपने ठिकाने पे बैठ जाते। वे पूजा पाठ कराने में निपुण थे। यही नहीं, उन्हें पिंडदान श्राद्ध आदि कराने में भी महारत हासिल थी। इसीलिए उस गांव के लोग उन्हीं से पूजा पाठ कराना पसंद करते थे। लेकिन पंडित जी शब्दों के बहुत धनी थे। यजमान एक बार उनके चंगुल में आ जाए तो पूरे साल भर का खर्चा बातों बातों में ही निकाल लेते थे। चौबे जी को खाने का बहुत शौक था। दोपहर को घर आते समय किसी न किसी हलवाई की दुकान पे बैठ जाते। एक दिन चौबे जी रात की आरती के बाद अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही थी। तभी चौबे जी के मन में एक विचार आया। हाय, क्या खुशबू आ रही है। दूध जलेबी की कम से कम आधा किलो तो मैं खा ही सकता हूँ। फिर पंडिताइन के लिए भी आधा किलो चाहिए। चौबे जी हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। आइए चौबे जी, क्या हाल है? सब कुशल मंगल तो है? अरे जुगनू, महादेव के भक्त पर कोई कभी मुसीबत आ सकती है क्या? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन गंगा मैया तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों, क्या हुआ चौबे जी? गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं गंगा मैया को कैसे नाराज कर सकता हूँ? तूने पिछली बार दूध जलेबी का भोग गंगा मैया को कब लगाया था, कभी याद किया है? महाराज, ये तो याद नहीं है, लेकिन कच्चा दूध तो मैं हर रोज गंगा जी की आरती के समय चढ़ाता हूँ। तो क्या गंगा मैया हमेशा फीका दूध ही पीती रहेंगी? उनका मन मिष्ठान खाने का नहीं करता? एक काम कर, आधा किलो दूध में जलेबी डालकर बांध कर दे दे, मैं सुबह गंगा मैया को चढ़ा दूंगा। जैसे हम एक ही तरह का खाना हर रोज नहीं खा सकते, उसी तरह गंगा मैया को भी एक ही तरह का भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया चौबे जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी चढ़ा कर आता हूँ। अरे मूर्ख, आरती के बाद माँ का विश्राम करने का समय होता है। मुझे दे दे, मैं कल सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई डर के मारे दूध जलेबी बांध कर दे देता है। तुझे शर्म नहीं आती? एक ब्राह्मण से मुफ्त में काम करवाएगा तो नरक में जाएगा। ला, मेरी दक्षिणा दे मुझे। हलवाई चौबे जी को 10 रुपया देता है। यह देखकर चौबे जी बोलते हैं, चल हट, इतने में आज इस गांव में पान भी नहीं आता। मैं तेरी दूध जलेबी घर लेकर जाऊं, फिर रात भर बिल्ली से इसे बचाने के चक्कर में जागता रहूं। उसके बाद सुबह सवेरे लेकर गंगा जी का भोग लगाऊं। उसके बाद तेरे नाम की पूजा करूं, और मुझे मिलेगा क्या? ये 10 रुपए? महाराज, मैं क्या सेवा करूं आपकी? देख, तूने गंगा मैया को बहुत नाराज किया है, तो मैं गंगा मैया को आधा किलो दूध में जलेबी और चढ़ाऊंगा, ताकि वो तुम्हें माफ कर सके, और मेरे 100 रुपये दक्षिणा के दे दे। हलवाई डर से पंडित जी को 100 रुपये दे देता है। चौबे जी मजे से घर पहुंच जाते हैं। वे अपनी पत्नी को जलेबी और पैसा देते हुए कहते हैं, ये ले भाग्यवान, ये पैसे रख, और ये गर्मा गर्म दूध और जलेबी भी लाया हूँ। तू भी ले और मुझे भी दे। इतनी सारी है कि घर में खाना आज मत बनाना, इसी से हमारा पेट भर जाएगा। फिर चौबे जी ने सारी बात अपनी पत्नी से बताई। ये पैसे तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये दूध और जलेबी तो आप गंगा मैया में चढ़ाने लाए हैं। गंगा मैया में तो इतना चढ़ावा चढ़ता है, उन्हें इस दूध जलेबी की कहाँ जरूरत है।
जल्दी से निकाल नहीं तो ठंडी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं खा रही। आप झूठ बोल कर लाए हैं। मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। पंडिताइन चौबे जी को दूध जलेबी लाके देती है। चौबे जी बड़े मजे से खा रहे होते हैं और पंडिताइन उसे देख के बोलती है, सुनिए जी, ये जो आप गंगा मैया के नाम पे झूठ बोलकर हर किसी से हर दिन कुछ न कुछ ले आते हैं, ऐसा मत करिए। गंगा मैया हमें कभी माफ नहीं करेंगी। देख, तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन ये अपने बेकार के भाषण मुझे मत दिया कर। ये चौबे जी के रोज का था। वो हर दिन कभी पान वाले की, कभी चाय वाले की, कभी हलवाई की दुकान पे जाते और अपने मतलब की खाने की चीजें लेकर चलते बनते। एक दिन सभी दुकान वाले दोपहर को गंगा किनारे बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दी में गंगा किनारे बैठना एक अलग ही सुख था। बातों बातों में चौबे जी का जिक्र हुआ। चौबे जी की आदत से सभी दुकानदार बहुत परेशान थे, क्योंकि वो एक पंडित थे, इसीलिए चुपचाप दुकानदार जो वो मांगते वो उन्हें दे देते थे। तभी एक हलवाई बोलता है, भाई अब तो हद हो गई है, इस चौबे जी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक तो ग्राहक कम आते हैं, ऊपर से जो माल होता है उसका आधा हिस्सा तो चौबे जी ही ले जाते हैं। हाँ भाई, हमारा तो रोज का हो गया है, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही टलता है। भाई कुछ कर ही नहीं सकते, पंडित जी जो ठहरे, कहीं गुस्से में श्राप दे दिया तो पूरा दुकान बर्बाद हो जाएगा। अब तो गंगा मैया ही पार लगा सकती हैं। एक दिन जब चौबे जी सुबह सुबह उठे, उनका मूंग दाल का हलवा खाने का बड़ा मन था। चौबे जी कई दुकानों पर गए, लेकिन किसी ने मूंग दाल का हलवा नहीं बनाया था। चौबे जी बहुत परेशान हो गए। तभी एक हलवाई की दुकान पर जाके पूछा। हलवाई ने जवाब दिया, चौबे जी, मैं सुबह हलवा बना सकता हूँ, अगर आप सुबह नहाकर गंगा किनारे मेरे नाम की पूजा करें, लेकिन यह पूजा 5 बजे होनी चाहिए। मरता क्या न करता। चौबे जी भी खाने के लालच में मान गए। अगले दिन चौबे जी गंगा में नहाने लगे। ठंड के कारण उनकी हालत खराब हो रही थी। वे हलवाई के आने का इंतजार करने लगे। कुछ दूर उन्हें हलवाई नजर आया। वे ठंड में नहा रहे थे, फिर नहाकर बाहर आए। बाप रे बा, ये तो बहुत ठंड है, जल्दी से शॉल ओढ़ लेता हूँ, नहीं तो ठंड से तो मैं मर ही जाऊंगा। चौबे जी अपना लाया हुआ जल्दी जल्दी गर्म शॉल ओढ़ लेते हैं। तभी तक हलवाई भी उनके पास पहुंच जाता है। वे हलवाई से बोलते हैं, ला भाई हलवा दे, बहुत ठंड लग रही है, गरम गरम हलवा खाकर मजा आ जाएगा। चौबे जी हलवा खाने के लिए वहीं एक पत्थर पर बैठ गए और मजे से हलवा खाने लगे। फिर उन्होंने बोला, छी, यह तो बिल्कुल ठंडा है, ठंडा हलवा खाकर तो मुझे और ठंड लग गई। तू बासी हलवा लेकर आया है, शर्म नहीं आती तुझे? तभी वहां और दुकानदार आ गए जिन्हें चौबे जी ने ठगा था। क्यों चौबे जी, आप तो रोज माँ गंगा को बासी दूध जलेबी, बासी मिठाई खिलाते हो, तब माँ को कितना कष्ट होता होगा, आज पता लगा। मुझे आप सब माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। चौबे जी और देखा न तो दुम दबाकर वहां से भागे। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा था। उन्होंने लोगों को ठगना बंद कर दिया